अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल हैं आपके। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो अपने वेट बढ़ने की वजह से परेशान हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, अपनी डाइट का ख्याल किस तरह रखना चाहिए। जनाब, आज मैं कोई डाइट नहीं बताने वाली, बल्कि आज मैं डिस्कस करूंगी पोर्शन कंट्रोल को। अब ज़रा देखते हैं कि पोर्शन कंट्रोल है क्या। बेसिकली ये कोई डाइट नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है। आसान अल्फाज में अपनी खुराक की मिकदार को कंट्रोल करने को पोर्शन कंट्रोल कहते हैं। जनाब, ह्यूमन बॉडी को डेली बेसिस पर कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और उन न्यूट्रिएंट्स में अगर कोई ज़्यादा या कमी हो जाती है तो फिर हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होने स्टार्ट होते हैं। लाइक विटामिन्स की कमी हो जाती है, वेट बढ़ने लगता है, हम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, उन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का इंटेक डेली बेसिस पर बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन न्यूट्रिएंट्स में से कोई भी चीज़ स्किप करते हैं, नहीं लेते हैं, तो फिर हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होने लगता है और जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। आइए ज़रा समझते हैं कि उन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का कितना पोर्शन लेना डेली बेसिस पर ज़रूरी है। सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन आप 3 to 4 पोर्शंस डेली बेसिस पर लेना ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद अब प्रोटीन का जो है जनाब 2 to 3 पोर्शंस ले सकते हैं और वेजिटेबल का आप जितना पोर्शन लेना चाहें, 5+ लेना चाहें, 6+ लेना चाहें, ये आपके लिए कोई नुकसान का नहीं है। इसके साथ ही डेयरी का पोर्शन 2 to 3 पोर्शंस, यानी कि जो आप चाय पी रहे हैं, मिल्क का इंटेक कर रहे हैं, इसके साथ ही चीज़ या बटर खा रहे हैं, तो उसका आप 2 to 3 पोर्शंस ले सकते हैं। आई नो ये फ़िलहाल समझने में बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, क्योंकि ये इसके प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। एक वीडियो में डेफिनेटली आपको उस लेवल तक समझ में नहीं आने वाला जब तक आप अपनी रिसर्च खुद नहीं करेंगे। आइए जी, अब ज़रा समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। जनाब, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, ओटमील, रोटी, चावल, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स कहलाती हैं। तो अक्सर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें वेट लॉस करना है तो हम रोटी को स्किप करेंगे, रोटी नहीं खाएंगे। वो लोग अपने साथ गलत करते हैं, क्योंकि वेट लॉस के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, फिर ही आपका वज़न कम होता है। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट इज़ प्रोटीन। तो जी, प्रोटीन मिलती है आपको मीट में, फ़िश, चिकन, मटन, बीफ, और इसके साथ ही आप जो लोबिया खा रहे हैं, चनों में प्रोटीन मिलेगी। साथ ही में आपको दालों में प्रोटीन मिलती है, एग्स में प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन का 2 to 3 पोर्शंस डेली बेसिस पर लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं डेयरी के पोर्शन पर। तो जी, डेयरी का जो है वो 2 to 3 पोर्शंस आपको लेना ज़रूरी है। डेयरी में इंक्लूडेड है आपका चीज़, बटर, मिल्क और इसके साथ ही योगर्ट। आप जो चाय पी रहे हैं उसमें जो मिल्क है वो भी डेयरी का पोर्शन ही कहलाता है। अब जनाब, बात करते हैं वास्ट पोर्शन के बारे में, जो कि है वेजिटेबल्स का पोर्शन। तो जी, वेजेस के पोर्शन की कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी प्लेट को हाफ फिल कर सकते हैं वेजेस के पोर्शन से। तो ऑटोमेटिकली जब आप वेजेस के पोर्शन ज़्यादा रखेंगे तो आप और चीज़ें कम खाएंगे, और वेजेस में विटामिन्स और फाइबर्स होते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आइए जनाब, अब ज़रा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी पोर्शन कंट्रोल डिनर की प्लेट। सबसे पहले बात करते हैं राइस का पोर्शन। ये है कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन, जो कि है 1 पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तकरीबन 6 टेबल स्पून ऑफ राइस। अच्छा, इन चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको। आप अपनी रिसर्च कर लें कि कितने ग्राम्स में एक पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का, और कितनी टेबल स्पून्स हैं। इसको थोड़ा आप ख़ुद अपना होमवर्क कर लें, फिर ही आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा इंशाल्लाह। उसके बाद अब मेरी प्लेट में देख रहे हैं मसूर की दाल, और मसूर की दाल के हैं 5 टेबल स्पून, जो कि इक्वल होते हैं 1 पोर्शन ऑफ प्रोटीन के। ठीक है, इसके साथ ही हैं डेयरी का पोर्शन। डेयरी का पोर्शन जो है जनाब, हाफ पोर्शन समझ लें, क्योंकि 5 टेबल स्पून योगर्ट के कहलाते हैं 1 पोर्शन ऑफ डेयरी। ठीक है। अच्छा, हाफ़ मैंने क्यों रखा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 कप सुबह से चाय पी हुई है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा बैलेंस करना था। इसी वजह से मैंने हाफ़ पोर्शन रखा है डेयरी का। उसके बाद जनाब, बात करते हैं वेजेस के पोर्शन पर। यहाँ मैंने वेजेस बहुत कम रखी हैं। अगर मैं अपनी प्लेट को हाफ़ सैलेड या वेजेस से फिल कर देती तो ऑटोमेटिकली मैं और चीज़ें कम खाती और हेल्दी अलग हो जाता। तो अपनी प्लेट को इस तरीके से सेट किया करें, हर चीज़ ऐड किया करें अपनी डाइट में।
अच्छा जनाब, इसके अलावा फैट्स का इंटेक करना भी ज़रूरी है बहुत, लाइक 2 टेबल स्पून्स ऑफ ऑयल और बटर। और इसकी स्टडी लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स का पोर्शन जेंट्स के लिए ज़्यादा है और लेडीज़ के लिए कम है। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। हेल्दी हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, अपना लाइफ स्टाइल इस तरीके से सेट करिए कि आप कोई भी अच्छी चीज़ खाना मिस ना करें। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।